आज हर प्राणी सुख के श्वास की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। क्या प्राणी रूपी मर्ग की यह मर्ग तृष्णा पूरी होगी? सुख की श्वास का तालाब नसीब होगा? श्वास के बिना जीव की मृत्यु हो जाती है। अगर श्वास आने लग जाए तो प्राणी को आनंद की प्राप्ति होती है। अगर सुख के श्वास की प्राप्ति हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। क्या जीव सुख का श्वास निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त करना चाहता है? आज हर जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आग में जल रहा है। जीव जीव को लूट रहा है। कोई भी प्राणी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। प्राणियों में प्रेम की कमी हो चुकी है। यहाँ तक कि एक प्राणी दूसरे प्राणी की रोटी को छीन लेना चाहता है, एक दूसरे का अपमान करना चाहता है। राक्षसवृत्ति का फैलाव हो चुका है। दूसरों का हक खाना अपनी शान समझता है। बहन बेटी की इज्जत को लूटते समय अपने आप से शर्माता नहीं। लोभ में आकर किसी की भी मिट्टी खराब करने से नहीं चूकता। किसी को नीचा दिखाना हो तो वह प्राणी अपनी बड़ाई समझता है। यहाँ तक कि प्राणियों का घात करने से भी परहेज नहीं करता। प्रभु की उपस्थिति को इंसान भूल गया है। मालिक भी जरूर सोचता होगा कि रूह को भेजा तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए था, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति नवाब की बन गई है। आज माता पिता का सम्मान समाप्त हो चुका है। भाई भाई का प्यार समाप्त हो चुका है। सेवा भावना पंख लगाकर उड़ गई। किसी भी घर परिवार में प्रेम नजर नहीं आता। जिस घर में प्रेम नहीं है वह शमशान भूमि से बढ़कर है। किसी भी परिवार के सदस्य पर खुशी की झलक दिखाई नहीं देती। हर सदस्य दिमागी बोझ में गुम हो रहा है। किसी को भी सुख व चैन का अनुभव नहीं हो रहा। इसके अलावा इंसान खुद गर्ज बन गया। हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। किसी को भी किसी के प्रति सहानुभूति नहीं, सिर्फ दिखावे मात्र के लिए सहानुभूति रह गई। किसी का कोई दुख नहीं बांटता। इसके विपरीत जलती में तेल डालने का काम हर कोई कर सकता है। रहम दया नाम की कोई चीज नहीं रही। क्या इंसान खुशी का अनुभव कर सकता है? कभी नहीं। आज का इंसान उपरोक्त परिस्थितियों में रोता चिल्लाता नजर आ रहा है तो और बीमारियां उसे घेर लेती हैं। किसी का मानसिक, किसी को शारीरिक रोग ने घेर रखा है। हर तरफ हाहाकार मची हुई है। इंसान की उपरोक्त प्रवृत्ति ने ही इंसान को दुखों क्लेशों की जंजीरों में जकड़ रखा है। इंसान का इंसान दुश्मन बन गया। बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नजर नहीं आ रही। इसीलिए इंसानियत की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सच्चे इंसान दुख पा रहे हैं और फांसी की रस्सी चूम रहे हैं। इंसान की कदर कीमत खत्म हो चुकी। इंसान और पशु के बीच का अंतर खत्म होता जा रहा है। यह सब ठीक हो सकता है। इंसान सुख का श्वास ले सकता है अगर इंसान पूर्ण सतगुरु जी की शरण में जाकर अपनी गलतियों को माफ़ करवा ले, संत महात्माओं के वचनों को अपनी जिंदगी के अमल में लाए। फिर कोई कारण नहीं कि जीव को सुख का श्वास न आए। संत महात्मा प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए हर समय प्रेरित करते रहते हैं। अमल करवाकर उस मार्ग पर अपनी कृपा से चलाते हैं। आज इस घोर कलयुग में सुख का श्वास देने में कोई सहायक हो सकता है तो वह है सच्चा सौदा। सच्चा सौदा कुल मालिक दो जहान में से मिलाप करवाता है। नाम जो सब दुखों और रोगों की दवा है के प्रति सच्चा सौदा करने से सच्चे सतगुरु जी से प्राप्त होती है। दैवी गुण उत्पन्न होते हैं। प्रेम और दया जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं, जिनसे राक्षस प्रवृत्ति से छुटकारा मिलता है। रूहें मालिक से मिलने के लायक बन जाती हैं। इस प्रकार जीव सुख का श्वास लेने लग जाता है। इंसान असली जिंदगी नए सिरे से शुरू करता है। इसके अलावा सच्चे सौदे के नियमों को धारण करके नाम जप के आसानी से अपनी जिंदगी रूपी बेड़ी को भवसागर से सच्चे सतगुरु की दया मेहर से पार उतार लेता है। यह इंसान पर
उस सच्चे पिता कुल मालिक की दया मेहर की निशानी है। इंसान की सच्चे सतगुरु जी के सहारे पर जीत होती है। यह जीत आसानी से प्राप्त नहीं होती, बल्कि संत मार्ग में मन का पूरा मुकाबला करना पड़ता है। यह भी उस सच्चे पिता कुल मालिक की दया मेहर के बिना नहीं हो सकता। आज घोर कलयुग के समय में इंसान राक्षसी प्रवृत्तियों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, सुख के श्वास का अनुभव कर सकता है, यदि वह दया के भंडार, प्रेम के अथाह समुद्र और सच्चे सतगुरु हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शरण में आकर नाम की दात प्राप्त करे। सच्चे सौदे के नियमों को अपनाकर उस सच्चे सतगुरु दीन दयाल और दयालु परमात्मा की दया मेहर को पात्र बनकर उसे सच्चे परमात्मा के दर्शन दीदार कर सकता है। आज इंसानी चोले से लाभ उठाने का समय है, ऋतु है, देर करने का समय नहीं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।